हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक के स्टडी विला में। तो आप सभी बिहार बोर्ड एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी अभी तक पढ़ रहे थे फसलों की खेती अध्याय 2, जिसमें हम लोग धान पर चर्चा कर रहे थे। धान पर जो धान हमारा टॉपिक है शीर्षक, इससे पहले हम लोग धान के परिचय के बारे में, उसकी मृदा कैसी होनी चाहिए यानी कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, और इन सब सारे बातों को हम लोग समझ लिए थे। उसका वितरण तो कितना इस संसार में धान जो है कहाँ हो रहा है और उत्पत्ति स्थल। आज के वीडियो में हम सभी जो हैं धान के उसके खेती के बारे में बातचीत करेंगे कि रोपाई कैसी होती है और उन लोगों को कैसे सारा प्रबंधन, जल प्रबंधन और ये सब सारा चीज़ कैसे होता है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी बहुत, जितने भी अभी तक के स्टूडेंट सारे वीडियो देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 50% अनसब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और ऐसे ही छोड़ते हैं। तो बाबू ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी आपको रोज़ प्रतिदिन आपको वो सारा मटेरियल देने में और एग्रीकल्चर के ऐसे क्लास चलने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए आज की क्लास की खास बातें जानते हैं कि धान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा धान की किस्में। आप लोग अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में 12th एग्रीकल्चर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सभी देखें। और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी की भी क्लास चलती है। तो सबसे पहले आप सभी को धान की किस्में के बारे में बताया जाएगा कि धान की अब किस्में कौन कौन सी होती हैं। जब किस्म जान जाएंगे यानी धान की वैरायटी जान जाएंगे, वैरायटी ऑफ जो हमारा धान है, इन चीज़ के बारे में जान जाएंगे। तो इनके बारे में जानने के बाद ही हम उनको तैयार करेंगे। खेत को तैयार कैसे करते हैं, यानी खेत को कैसे तैयार करें ताकि खेत उसमें उस फसल में होने के लिए तैयार हो जाए। रोपनी समय यानी बुआई अपनी भाषा में कब होती है। धान की खेती में उर्वरक की मात्रा यानी खाद की मात्रा, फर्टिलाइजर्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। खरपतवार यानी जो भी कीट पतंग ये सब सारे अगर लग जाते हैं तो उनको प्रबंधन कैसे हम करें। और फसल सुरक्षा कैसे करें, फसलों को कैसे बचाएं ताकि जो भी हम फसल लगा रहे हैं वो फसल ही हम सही समय पर काटें। तो अंतिम हमारा ये टॉपिक होगा। आज का क्लास बहुत ही आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धान की सारी बातों को आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं पैडी वेराइटीज यानी धान की जो किस्में हैं। धान की किस्में जो हैं ये बहुत प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। कुछ मुख्य किस्मों के बारे में हम आपको सभी को बता रहे हैं। बहुत सारे चीज़ है, तो कुछ जगह के हिसाब से सही किस्म का जो भी चुनाव होता है, यानी अलग अलग जगह जो हैं अलग अलग तरह के किस्म का चुनाव होता है। और ऐसे ही कुछ किस्मों के बारे में बताया गया है जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और इन किस्मों में फसल 90 से 130 दिन तक तैयार हो जाता है। जो भी किस्म यहाँ लिए गए हैं ये 90 दिन से 130 दिन के तैयार हो जाते हैं, जो कि है पूसा 1460। और ये सारे जो है पूसा सुगंध 3-4, ये सब सारे जो हैं आप सभी को धान के सब किस्म है यानी वैरायटी ऑफ पैडी, ये सब सारे हैं। तो ध्यान से सब पढ़ लीजिएगा आप सभी, और इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं आप ऐसे सारा चीज़ को। अब आइए हम लोग जानते हैं कि खेत को तैयार कैसे करें, यानी खेत को तैयार हम लोग कैसे कर सकते हैं जिसमें हमारा फसल हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग अपने चीज़ों से जो खेत की तैयारी करते हैं, इन चीज़ों से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग ना, कि जो भी खेत में फसल लगाना है उस खेत को अच्छे तरीक़ों से जुताई करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर से करते हैं या हल से, इन सब चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं। और ताकि इसलिए कि जो भी मिट्टी दबी हुई है वो मिट्टी अच्छे से भुरभुरा टाइप का हो जाए, सारा मिट्टी जो है नीचे उर्वरकता शक्ति चली गई है ऊपर आ जाए, और सारे मिट्टी जो चट्टान के रूप में बन गई है वो एक बुरबुरा टाइप का यानी पाउडर जैसा जो भी सारा चीज़ है वैसा सारा चीज़ बन जाए। और जिसमें जो भी पहले उसके पहले जो भी फसल लगी हुई है वो सब सारी फसलें ऊपर से सारे फसलें हट जाए। इसके बाद हमें क्या करते हैं हम लोग, जब हमारी भूमि वैसी हो जाती है, सारे मिट्टी जो ऐसे गठरीले टाइप के पहले रहते हैं अब वो एक मिट्टी यानी एक भुरभुरे टाइप का हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद खेत में पानी को हम लोग डाल देते हैं, पानी को हम लोग इसमें छोड़ देते हैं। खेत में पानी लगाने के बाद यानी खेत में पानी जब चली जाती है तो उसके बाद कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर
से जुताई कर मेड़बंदी बना दे। यानी जो भी सारा चीज़ है आप सभी क्या करें कि जो भी सारा मेड़बंदी यानी सभी जगह से हमारा जो खेत की द्वार है, जो मुख्य आरी जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उसको हम लोग बना दें, जिससे खेत में बारिश का पानी अधिक समय तक जमा रहे। जो भी पानी उसमें रहे उस खेत से दूसरे खेत में ना जाए, आपके खेत में ही वो पानी रहे, इसलिए वो चीज़ करते हैं। धान के खेत में बुआई के समय हरी खाद के रूप में ढैंचा सनई ली जा रही है। यानी अभी जो भी सारा चीज़ है इन चीज़ों के प्रकार से यूज किया जा रहा है, और इसमें फास्फोरस का भी इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कर सकते हैं आप। धान के में खेत में रोपाई से एक हफ्ते पहले खेत को सिंचाई कर तैयार कर लेना चाहिए। जो भी रोपाई करना है उससे पहले हम लोग सारा तरीके से उसमें सिंचाई वगैरह जो भी रहता है इन सब चीज़ों से हम लोग ध्यान से कर सकते हैं, तो हमारा खेत जो है वो तैयार हो जाता है। और उसके बाद खेत सीधी बुआई या रोपनी दोनों कार्यों के लिए मशीन के आ जाने से भूमि की तैयारी विशेष रूप से तैयार कर दी जाती है, और इतना तैयार की जाती है कि हमारा अब ये सब चीज़ होता है। तो खेत देखिए, जब हम लोग बीजोपचार करते हैं यानी बीज को सबसे पहले करते हैं अलग खेतों में, उसके बाद हम लोग बीज को अलग करते हैं, तो उसको अच्छा सा पैदा करने के लिए यानी अच्छा उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग एग्रोसेन जीएन या सेरेसन से बीज उपचार 2 ग्राम 1 किलोग्राम में, हमें 1 किलोग्राम बीज में यानी 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम हम लोग एग्रोसेन जीएन जो सेरेसन है डालते हैं, ताकि हमारा जो बीज है वो अच्छे से हो सके। तो आइए अब हम लोग बुआई जब करेंगे रोपनी, तो उसका रोपनी का समय क्या है और वो कितना तक रोपनी किया जाना चाहिए। आप सभी देखे होंगे खेतों में जो लोग ऐसे लेते हैं एक पौधे को और क्या करते हैं, ऐसे जमीन में गाड़ देते हैं, यानी कितना गहराई तक जाना चाहिए। तो ये देखिए देखिए यहाँ पर सभी आप सभी देख रहे होंगे कि खेतों में कैसे ये पहले से बीज को बोया गया है और यहाँ से कैसे किया जा रहा है। बिहार में देखिए, यानी जो आपका सही समय में क्या है, बिहार में खरीफ धान की खेती का मुख्य समय मई के अंतिम सप्ताह आद्रा नक्षत्र से प्रारंभ होता है। यानी मई के अंतिम सप्ताह में ये प्रारंभ होता है, जो कि आद्रा नक्षत्र होता है। और इसमें जो भी किसान बंधु ये सब सारे होते हैं, आद्रा जो होता है जैसे ही तो वो लोग पूड़ी और खीर जो ये सब भी खाते हैं। और ये अपने त्यौहार जब फसल को अच्छी तरीके से वो लोग कर देते हैं, तो उसके बाद इस चीज़ को करते हैं। धान के पौधों को किसी भी हालत में यानी कभी भी धान को कम से कम 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाएं। यानी जो भी है 3 सेंटीमीटर तक, भूमि से 3 सेंटीमीटर तक वो जाना चाहिए। 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इतना से ज़्यादा नहीं। तो समय जान गए और गहराई जान गए, जिससे हमारा जो फसल है यानी बुआई जो है इस प्रकार तैयार हो जाएगा जब, तो यही हम लोग लेकर खेतों में ले जाकर वहाँ चीज़ को 3 सेंटीमीटर तक जो है हम उसे कर देंगे। अब देखिए, जब हमारा खेत में हो जाएगा तब हमें कुछ धान में उर्वरक भी देना पड़ता है, यानी खाद भी देना पड़ता है, ताकि धान की खेती अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले देखिए जान जाइए कि धान की खेती में सबसे अधिक जो इस्तेमाल होता है यूरिया। लेकिन यूरिया का अधिक इस्तेमाल से बचना चाहिए, यूरिया का अधिक इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे पैदावार को नुकसान होता है। और किसान अपने फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 100 से 130 किलोग्राम डीएपी, यानी डीएपी जो है ये सब खाद के नाम है, और 70 किलोग्राम मोप एमओपी, 40 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर 4 बीघा की दर से रोपाई के समय तथा यूरिया 60 से 80 किलोग्राम मात्रा रोपाई के 4-5 सप्ताह बाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये सब जितना चीज़ दिया गया है इतना आप कर सकते हैं, और बाकी सब उर्वरकता जो शक्ति है यानी उसकी फर्टिलाइजर्स आप इतना दे सकते हैं। अब देखिए, जो भी उर्वरकता आप जब दे रहे हैं फसल को बढ़ाने के लिए, तो फसल को बढ़ने के बाद हो सकता है कि उसमें कीट पतंग खरपतवार जो भी है आप देखते हैं कि और कोई ना किसी ना प्रकार के बहुत सारे जो रहते हैं वो भी खरपतवार उसके साथ जम जाते हैं। तो उनका हम लोग कैसे प्रबंधन करें, कैसे वो सही से हो सकते हैं। तो रुपाई के जो भी 40 दिनों तक खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। यानी आप जो भी है जब रोपाई कर दे रहे हैं धान का, तो जब भी धान के खेतों में उसके आसपास जो भी सारा खरपतवार लग जाए, तो उन खरपतवारों को आप हमेशा अच्छे से करते रहें और उस फसल को बचाए रखें, ताकि वो खरपतवारों से मुक्त रहे। यांत्रिक विधि से निकाई गुड़ाई सबसे उत्तम है।
यानी जो भी सारा चीज़ है निकाला, ये सब सारा जाना सबसे उत्तम तरीका है। 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रोपित धान में कोनो वीडर का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। अगर आप 20 से 25 दूरी पर रोपित करते हैं धान, और धान इतना आप 20 से 25 सेंटीमीटर तक दूरी पर अगर धान को आप करते हैं, तो उसमें आप कोनो वीडर जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। कोनो वीडर बहुत ही फायदेमंद है। रोपाई के 15 से 20 दिनों के बाद, जब भी रोपाई करें 15 से 20 दिनों के बाद 20 पाइरीवेट सोडियम 10% का 20 से 25 ग्राम सक्रिय दवा को 5 से 6 यानी 1 लीटर पानी में घोलकर नैपसेक स्प्रेयर से छिड़काव करने से भी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। यानी नैपसेक जो है इस चीज़ का भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। और 5 से 6 लीटर यानी पानी में, ठीक ना, 5 से 6 लीटर पानी में आप घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, जो कि खरपतवार का नियंत्रण कर सकता है। अब फसल को सुरक्षा कैसे करें, यानी इसके बावजूद भी आप फसल को हमेशा ऐसे ही अच्छा से कैसे करें। तो धान में खेत में रोपाई से कटाई तक विभिन्न प्रकार के कीड़े एवं रोग लगते हैं। धान में लगने वाले प्रमुख कीड़े जैसे दीमक है, गंधी बग है, सैनिक कीट है, हरा फुदका है, पत्ती लपेट कीट है तथा छेनक आदि होते हैं। ये सब सारे होते हैं। अब देखिए, एक रोग है धानों में जो होता है, और ये खैरा रोग है। तो खैरा रोग में आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि धान में कैसे ये कत्थी कलर का जो रंग ये जैसा होता है, जंग जैसा, ये उनमें लग गया है और इनमें सारा चीज़ उनको खा रहा है। यानी ये सब सारा, इसको जब भी आप सभी को धानों में फसल में ऐसा चीज़ दिखे, तो आप इस रोग का खैरा रोग नाम रख सकते हैं। खैरा रोग इसको कह सकते हैं। अब खैरा रोग क्यों होता है और इसके उपाय क्या है बचने के, फसलों को बर्बाद ना हो, तो आइए उनके तरीके जानते हैं और जानते हैं आखिर क्यों होता है। खैरा रोग जो है जस्ता जिंक की कमी के कारण पैदा होता है। इसकी रोकथाम यही है कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना अथवा 20 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव अगर करेंगे, तो ये खैरा रोग दूर हो जाएगा, जो कि जिंक की कमी के कारण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, वो समय आ गया अब जब हम लोग अब फसल को काट लेते हैं। तो फसल को काटेंगे कब, तो ध्यान से सुनिए, इतना सही वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सुनिए अंत तक। और उसके बाद हम ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं उसको भी। धान की बालियां जब पीली होकर लटक जाएं तब कटाई की जाती है। कटे धान को काटने के बाद पौधों को सूखने के लिए खेत में 2 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं, और उसके बाद वहां से अच्छे तरीकों से हम लोग अलग अलग प्रकार के मशीनों से क्या करते हैं, कितने लोग हार्वेस्टिंग कर देते हैं और कितने लोग हाथों से काटते हुए उस फसल को अलग करते हैं, और वहाँ से उस चीज़ का अपने घर भंडार गृह में उस चीज़ को रखते हैं, और यहाँ से अपनी फसल को सही ढंग से कर आर्थिक चीज़ों से वो कमाते हैं, और इन तरीके से उनका फसल जो अच्छा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी ने धान जो है पढ़े, इसके बाद हम लोग गेहूं के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही उसका जानेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है, और जो भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करें, क्योंकि आपको ये पैड कोर्स वाले वीडियो ऐसे मिल रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में। और जो भी है आपका चैनल के यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ जाइए, और वहाँ पर अपना जो भी प्रॉब्लम है जो कमेंट आप कर सकते हैं, और जैसा आपको सजेशन वैसा वहाँ दे सकते हैं। अन्यथा जो भी आप है ऐसे आपको प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।